बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला हमने पिछली वीडियो में किया था, आज हम दूसरा करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें मिला हुआ है कि 0.1 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 1.5 बार इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू 0.5 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर है, उसका वॉल्यूम कितना है 0.1 मीटर क्यूब है और प्रेशर कितना है 1.5 है। अब वो क्या होती है, आइसोथर्मली एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर वॉल्यूम कितना हो जाता है 0.5 मीटर क्यूब होता है। मालूम हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। अब हमने जो है ना वो प्रेशर मालूम करना है जब वो एक्सपेंड होगी ऑफ द गैस एंड हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब कितनी हीट सप्लाई हुई प्रोसेस के दौरान तो वो भी हमें मालूम करनी है। डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं। V1 हमारे पास कितना है 0.1 मीटर क्यूब है। इसी तरीके से हमारे पास V2 कितना है 0.5 है और P1 हमारे पास कितना था 1.5 बार था ना, 1.5 बार लिखा। अब हम क्या करें, बार की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट 5 लिखेंगे। ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 हमारे पास कितना है, P2 हमें मालूम करना है, फाइनल प्रेशर हमें क्या करना है, मालूम करना है। और इसी तरीके से हमने क्या करना है, हीट सप्लाई यानी हमें Q भी मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने पहले मालूम क्या करना है, फाइनल प्रेशर मालूम करना है यानी P2 हमें मालूम करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 हमें मालूम करना है। ठीक है, ये अब V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी जाएगा डिवाइड करने, तो P1 V1 अपान V2 हो गया। P2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास P1 कितना था 1.5 एक्सपोनेंट 5 था। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इसी तरीके से हमारे पास V1 कितना है 0.1 है, डेटा में देखिए 0.1 है। और V2 हमारे पास कितना है 0.5 है। अब क्या करेंगे, 1.5 एक्सपोनेंट 5 ये हमारे पास किसके बराबर होता है 115 और ये हमारे पास कितने 40, ये 1.5 लाख के बराबर होता है। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1.5 लाख आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 0.1 है और ये हमारे पास अपॉन में 0.5 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। और इसको हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000। ये हमारे पास कितना आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें प्रेशर मिल गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे पे हमें जो है ना वो हीट मालूम करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हीट मालूम करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस कौन सा था, आइसोथर्मली था। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही थी ना एयर। तो यहाँ पे हम कौन सा जो हमने निकाला था आइसोथर्मल में वर्क डन बाय द गैस, वो कितना था 2.3 P1 V1 लॉग, ये हमारे पास गामा। ठीक है, इसी के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना आप Q। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है ना वो हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ना वो Q ये हो गया, ये किसके बराबर होता है डेल्टा U, ये प्लस ये हमारे पास क्या आ गया वर्क। ठीक है, अब प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मली क्या आपको पता होगा कि उस पर जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो नहीं होती, वो ज़ीरो। ठीक है, तो ये हीट किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन मालूम करेंगे और वही हमारे पास क्या होगी, इसकी हीट होगी। ठीक है, वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन का फार्मूला ये था सारा। अब हमने क्या करना है, गामा मालूम करना है। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, V2 अपान V1 के बराबर होता है। इसी तरीके से हमारे पास V2 अभी हमने निकाला कितना था 0.5 था। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल में मिला हुआ था। और V1 कितना है 0.1 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा गामा 5। अब हम क्या करेंगे, ये सारा लिखेंगे और इसी तरीके से हमारे पास लॉग, यहाँ पे हम गामा की जगह पे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, ये सारा हो गया। और log 5 किसके बराबर होता है 0.69897 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये हमारे पास आ गया 24,114 जूल। ठीक है, अब हमारे पास वर्क डन है ना, यही तो हमारे पास हीट है, सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट में। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका हमें हीट मिल गई कितनी 24,114 जूल। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया।